आखिरकार क्यों तालिबानीज फिर से हजारों सालों से खंडर पड़े हिंदू मंदिरों को फिर से रिवाइव कर रहे हैं? India's most cherished neighbor, Afghanistan, is embracing some inclusive changes. It's a country that has been marred by religious extremism for 2 decades, but now Afghanistan plans to renovate Hindu temples and gurudwaras, a gesture that should serve as a moral beacon for a mutual neighbor. यहाँ तक कि तालिबानीज गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में खंडर पड़े हिंदू टेम्पल्स को रिस्टोर और रीबिल्ड करने के लिए 40 मिलियन अफगानी रुपीस का अपना बजट भी पेश किया है। और पूरे अफगानिस्तान में एंशिएंट हिंदू साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए तालिबानीज गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर भी डेवलप किया है। और यहाँ तक कि अफगानिस्तान के फेमस पश्तून्स सनातन के वेदों और उपनिषदों में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। अब इस तहजीबी तारीखी तनाजुर में पख्तूनों का जिक्र पख्तीन के नाम से ऋग्वेद में हुआ है। पख्तीन एक कबीले का नाम है जो ऋग्वेद ने 4000 साल पहले बता दिया है। अब पख्तीन को आप इंग्लिश में लिखेंगे तो PAKHTEEN लिखेंगे, पख्तीन तो पख्तीन बन जाता है KH। यूरोपियंस तो पख्तीन प्रोनाउंस करेंगे, हम पख्तीन प्रोनाउंस करते हैं। वैदिक लिटरेचर है ना, वैदिक लिटरेचर महाभारत में भी मेरे ख्याल से है। वो भी ये देखिए जो वादी सिंध के किनारों पे आबाद लोग थे ना, तो इनकी मौजूदगी या इनके तारीखी रेफरेंसेस या एंथ्रोपोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सर्वे से जो पता चलता है तो कोई 5000 साल आज से पहले का ज़माना क्लियर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ऐसे ही है, वादी सिंध के किनारों पे आबादियों का इतना अंदाज़ा है। और ये साइंसदानों ने भी इस चीज़ का कहा है कि इतना है, ऐसा ही है। लेकिन मैं पहले रिटन हिस्ट्री का या तारीखी रेफरेंस का मैं जिक्र कर रहा हूँ। वैदिक लिटरेचर के बारे में रिसर्चर्स की राय है कि ये 2000 ईयर्स BC में ये किताबें सामने आई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले, और टोटल 4000 साल बनते हैं। अभी 2024-25 है। तो वैदिक लिटरेचर वेद 4 है। वैसे तो इस वादी सिंध के लोगों की मुकद्दस किताबें और भी हैं, जैसे आपने महाभारत का जिक्र किया, रामायण है, भगवत गीता है, कुछ उपनिषद है, और इसी तरह ये वेद है। वेद 4 जो है ना मशहूर वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 4 किताबें हैं। चारों के नाम है वेद, जैसे मैंने नाम लिए। इनमें से जो द मोस्ट ऑथेंटिक बुक समझी जाती है वो ऋग्वेद या ऋग्वेदा समझी जाती है। इस ऋग्वेदा में वादी सिंध के लोगों का जब तस्करा होता है, कुछ तो पश्तून बेल्ट के दरियाओं के नाम है। दरिया स्वात का नाम है स्वास्तु के नाम से, दरिया काबुल का नाम है कूबा के नाम से। हमारा कुर्रम जो है किसी वक्त ये दरिया था, अब एजेंसी भी गुजर गई, अब एक वैली है, तो क्रूमू के नाम से कुर्रम का जिक्र है। और ये बात पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके एंसेस्टर हिंदू ही थे। और जो पश्तून्स तालिबानीज गवर्नमेंट को गाइड करते हैं वो भी ये बात मानते हैं कि उनकी कौम पश्तून्स का जिक्र ऋग्वेद में भी किया गया है। लेकिन कैसे, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाई तालिबानीज इज रीबिल्डिंग हिंदू टेम्पल इन अफगानिस्तान, यानी कि क्यों तालिबानीज गवर्नमेंट अफगानिस्तान में दोबारा से हिंदू मंदिरों को रीबिल्ड और रिस्टोर कर रही है। और जानेंगे कि अफगानिस्तान की ट्रू हिंदू हिस्ट्री क्या है और क्यों आखिरकार अफगानिस्तान के पश्तून्स और न्यूरिस्तानीज अपने आप को ऋग्वेदिक हिंदू मानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो तालिबान गवर्नमेंट दोबारा से अफगानिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज को सेटल क्यों करना चाहती है और हिंदू साइट्स और हिंदू टेम्पल्स को दोबारा से रीबिल्ड क्यों करना चाहती है, इसको जानने से पहले आपको अफगानिस्तान की ट्रू हिंदू हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए 10th सेंचुरी तक अफगानिस्तान अफगान हिंदुओं का एक प्रोमिनेंट सेंटर था। यहाँ पर भगवान शिव और माता दुर्गा के अनेकों टेम्पल थे और इसके चलते 6वीं और 10वीं सदी तक यहाँ पर हिंदू राजाओं का दबदबा कायम रहा। यहाँ तक कि अफगानिस्तान की बिगेस्ट सिटी गंधार और काबुल सीधा महाभारत काल से कनेक्ट है। आज से लगभग 5000 साल पहले अफगानिस्तान की काबुल और गंधार सिटी मुख्य रूप से गंधारी और उसके भाई शकुनी का साम्राज्य था।
और गंधार किंगडम आज के ईस्टर्न अफगानिस्तान और नॉर्दर्न पाकिस्तान तक फैला था। और आज भी अफगानिस्तान की काबुल रिवर एक ऋग्वेदिक रिवर कुबा से आइडेंटिफाई की जाती है। और इस रीजन के आज भी संस्कृत नेम है जो ये रियल प्रूफ देते हैं कि इस रीजन को एंशिएंट टाइम में यानी कि आज से लगभग 5000 साल पहले गंधारी और शकुनी इस पूरे साम्राज्य को रूल किया करते थे। लेकिन 10th सेंचुरी में मोहम्मद गजनी ने पूरे अफगानिस्तान की काया पलट कर दी। उस समय सभी एंशिएंट टेंपल को मोहम्मद गजनी के द्वारा तोड़ा गया और अफगान हिंदुओं को फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि जो आज अपने आप को पश्तून्स और नूरिस्तानी बताते हैं, ये दोनों मुस्लिम ट्राइब्स ऋग्वेदिक हिंदू ट्राइब है जिनका जिक्र साफ तौर पर ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के 7th मंडला में पश्तून्स और नूरिस्तानीज को एक हिंदू ट्राइब पख्तास के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जो 10th सेंचुरी में मोहम्मद गजनी के इन्वेजन के बाद मुस्लिम्स पठान्स में कन्वर्ट कर दिए गए। तो इसलिए कहीं ना कहीं आज भी अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी पश्तून्स को अपना ऋग्वेदिक इतिहास डायरेक्टली पता है, लेकिन इनका इस्लामिक ब्रेन वॉश होने के कारण ये आज अपनी ऋग्वेदिक संस्कृति को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन तालिबानीज गवर्नमेंट अफगानिस्तान में एंशिएंट हिंदू साइट्स और एंशिएंट हिंदू टेंपल्स को क्यों रिनोवेट कर रही है, इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि तालिबानीज गवर्नमेंट अपनी पास्ट एक्सट्रीमिज्म इमेज को खत्म करना चाहती है, यानी कि अपनी कट्टर इस्लामिक सोच को खत्म करना चाहती है इंटरनेशनल लेवल पर, और भारत के रूप में एक स्ट्रॉन्ग अलाइज के रूप में खड़ा होना चाहती है। इसलिए तालिबान गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान में एंशिएंट हिंदू टेंपल और एंशिएंट हिंदू साइट्स को दोबारा से बनाने के लिए और इनको रिस्टोर और रिनोवेट करने के लिए 50 मिलियन अफगानी रुपीस का एक अलग से बजट पेश किया है। और हिंदू और सिख को अफगानिस्तान में उनकी छीनी हुई प्रॉपर्टीज को दोबारा से लौटाने का वादा भी किया है। और यहाँ तक कि जब कोई इंडियन अफगानिस्तान में ट्रैवल करने के लिए जाता है तो अफगानिस्तानी इंडियन का खुले दिल से वेलकम करते हैं और पाकिस्तान को अपना कट्टर दुश्मन बताते हैं। और जैसा कि आप हाल ही में देख रहे होंगे कि जब भी इंडिया पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हराता है तो इंडियन से ज़्यादा अफगानिस्तानी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि इंडिया ने फिर से पाकिस्तान को हरा दिया। जैसे कि आप इन वीडियोस में देखिए कि कैसे अफगानिस्तानी लोग पाकिस्तान की हार के ऊपर जश्न मना रहे हैं और इंडिया को अपना सच्चा दोस्त बता रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ ही सालों में अफगानिस्तान में फिर से एंशिएंट हिंदू साइट्स को एक भव्य तरीके से रिस्टोर किया जाए और उनको अच्छे तरीके से प्रिजर्व करने के लिए एक सिक्योरिटी भी रखी जाए। तो इसी पे तालिबानीज गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर्स पे भी काम कर रही है। तो फ्यूचर में अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते काफी अच्छे होने वाले हैं क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया को अपनी एक स्ट्रॉन्ग अलाइज के रूप में देखता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।